कल जितनी पजीराई हमें मिली है ना, आई स्वेयर ऑफ अल्लाह, मैं किसी जज्बातियत के बगैर कर रहा हूं, मैं एक बतौर पाकिस्तानी खौफ का शिकार हूं। मुझे डर मेरे अंदर बैठा है, और मैं डर रहा हूं उस वक्त से कि जब वो अपनी असल शक्ल दिखाएंगे, और हमारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम डूम मोर को ये कह सके कि एब्सोल्युटली नॉट। उनके अंदर एक प्लान मौजूद है, और उस प्लान के अंदर पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। सऊदी अरब से हमारा मुआहदा करा दिया हमने, उसके जो उसके फ्यूचर प्लानिंग है उसका हिस्सा है। हुसैन नकवी साहब ये भी बता दें कि ये जो उन्होंने टीम बनाई है लंगड़े लूलों की और अपाहजों की, ये क्या क्यों बनाई है? अपने काम का तो जवाब दे दें। इमरान खान तो उनका लेवल ही नहीं है भाई, तो नवंबर से पहले पहले कुछ हो भी सकता है, और ये आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं उससे लाइव अपॉलॉजी करूंगा कि मैंने बड़े बड़े पेजेस फटते देखे, मैंने बड़े बड़ी यारियां टूटते देखी हैं, मैंने बड़े बड़े सानहात होते देखे। वेलकम जी, सियासत डॉट पी के से मैं हूं कार बगा। मेरे साथ मौजूद है मुमताज काफी इसार राना। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वंस अगेन प्लेजर हैविंग यू। राना साहब, देखा हमने विजुअल सामने आए, वजीर आजम साहब के, फील्ड मार्शल साहब के अमेरिका में हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, सदके वारी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नून लीग का क्लब कह रहा है जी सफारतकारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अमन का सफीर है डोनाल्ड ट्रंप। शहबाज शरीफ साहब ने खुद उन्हें कह दिया, इससे पहले हमने उन्हें नामजद भी किया हुआ है नोबेल पीस प्राइज अवार्ड के लिए। क्या कहेंगे? जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कशी, ये किसके सर पे कर रहा है? ये बदमाशी किसके सर पे कर रहा है वो? ये अभी जो ताजा तरीन हमला कतर में हुआ, तो यारों को फ्यूल देने के लिए फिजा में किसके तैयारे थे? अमेरिका के। ये बार बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कौन करता है? अमेरिका। तो एक्चुअली हम ना एक एहसास कमतरी की मारी हुई कौम है। चौधरीयों के घर जाके अगर कच्ची लस्सी पी लेना तो हम छलांगे मारते हैं कि लो जी सानू चौधरी ने कच्ची लस्सी पिलाई है। ये हमें नहीं पता कि चौधरी कच्ची लस्सी पिला के हमारी पक्की लस्सी तोड़ देगा, और ये आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा। कैसे? जितना बदलिहाज ट्रंप है ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक। इतना बदतमीज और बदलिहाज इंसान है वो। हमसे उसे काम है, उसने बगराम में एयर बेस हमसे हमारे जरिए लेनी है, और वो पागल हुआ हुआ है उसके लिए। फिर सऊदी अरब से हमारा मुआहदा करा दिया, कल को खुदा ना करे ईरान से सऊदी अरब की जंग हो जाए, तो क्या हम सऊदी अरब के बेहा पे ईरान से जंग करेंगे? मायदा तो यही है कि दोनों की सलामती, दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा, किसी एक। बस, तो फिर अब आप इससे अंदाजा कर लें, सऊदी अरब ने हमारी क्या जंग, हमारी इंडिया से जंग हो जाए तो जो उसने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां की भी है वो वापस ले लेगा? क्या जो उसने हमसे ज्यादा, कई सौ गुना ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की भी है, तो सऊदी अरब वापस ले लेगा? तो ये सारी गेम फिर तो भाई, बडग्राम एयरबेस के लिए खेली जा रही है। और बहुत कुछ भी है। इब्राहिम अकॉर्ड आना है अभी सामने, अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर देता है और इसराइल को तस्लीम कर लेता है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? सो ये बड़ा अजीब सी गेम हुई भी है। और मैं देखे, मैं तो पीटीआई के दौर में भी कहता था, जब वो लोग कहते थे ना ट्रंप आएगा और अब इमरान खान को रिहा कराएगा, तो मैं कहता था ट्रंप मामा लगा हुआ है हमारा यार, कि वो रिहा कराएगा। ये पीटीआई वाले भी जो सोचते थे वो बिल्कुल गलत सोचते थे, कि जी ट्रंप आ गया, उन्होंने ट्वीट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी रीजन ये कि हम एक एक नीम खुद मुख्तार से मुल्क है। उसमें जब चौधरी या किसी जिसके साथ खड़ा हो जाए, कमी के चौधरी को कमी थी मौजों ही कहते कहता लो जी साढ़ा असि तो बड़े तगड़े हो गए। तो मैं तो पीटीआई वालों के लिए भी कहता था कि भाई आप ये किस चीज पे करते हैं? इमरान खान की जंग कुछ और है। अब मैं आपको बताऊं, आज आपको इमरान खान एक जुमला कहता होता था कि वो रह तो नहीं गया। अब आप इस बात को समझे कि वो रह तो नहीं गया। अमेरिका भी एक पेज पे, सऊदी अरब भी एक पेज पे, ये सारा कुछ ये क्यों हो रहा है? क्या किस कौन सी चीजों की कड़ियां मिलाएं? आप डॉट्स तो आपको समझ आएगी कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है उसमें इमरान खान सूट नहीं करता। इमरान खान वो समझते हैं कि ये हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। अच्छा, ठीक है। आप हाँ। आपने कहा कि ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमारी तरफ जो लोग इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे या उसके हमायती हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो
बड़े कारीगर हैं हम, ऐसी चीजें डील कर लेते हैं हम, दूसरों की जरूरत बनना जानते हैं। अच्छा, वो ना, चले, एक आपको ना लतीफा सुनाता हूँ, आप जरा लतीफे को एंजॉय करें। एक आदमी जंगल गया, टोपियां बेचता था, तो वो सो गया, तो उसकी टोपियां बंदर उठा के ले गए। तो उसे अपने दादा की बात याद आ गई। तो उसने, उस आदमी ने ना बंदरों को देख के पत्थर मारे, तो बंदरों ने जो टोपियां पकड़ रखी थी ना, वो उसे वापसी में वो मारी। वो बंदर, वो अपना आदमी टोपी उठा के घर ले गया, उसने अपने बच्चों को बात सुनाई। कई साल बाद उसका पोता वहां से गुजरा टोपियां बेचते हुए, तो ऐसे ही बंदरों ने उठा ली। उसे अपने दादे की बात याद आ गई कि मैं पत्थर मारूंगा तो बंदर जवाब में मेरी टोपियां मारेंगे। उसने पत्थर मारे, तो एक बंदर बूढ़ा सा गुजरा, कहता काका तेरे दादा नहीं होता, बांदर का भी दादा होता है। ठीक है ना? अगर हम करूंगे तो करूँ वो भी बड़े हैं। ठीक है। और ट्रंप जैसा बदलिहाज, खुदगर्ज, सेल्फिश आदमी रूह जमीन पे आपको नहीं मिलेगा, जो बंदे मारता है और फिर कहता है मुझे अमन का अवार्ड दो। जो जो दिल चाहता है करता है। तो उसने उर्दगान के साथ जो कुछ किया, तारीफ करते करते उसने कहा जी, जो इंतखाबी धांधली है वो उर्दगान से ज्यादा कौन जानता है। ठीक है। अब ये उसे साथ बिठा के जेलेंस्की के साथ क्या किया, सबके साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा क्या बात हुई। वो हमारे लिए नहीं जुमला भी एक भी बोल सकता, क्योंकि उसे हमसे बहुत काम है। हमने उसके, जो उसके फ्यूचर प्लानिंग है उसका हिस्सा है। तो अब सर, देखें, इसके अल्लाह बेहतर कॉन्सिक्वेंसेस करेगा। क्या होंगे? दिल। थोड़ा सा ये जो बडग्राम एयरबेस है ये, हम इस वक्त कबायली इलाकों में खुद जो हैं वो गुड तालिबान के साथ और बैड तालिबान के साथ बड़ी मुश्किल में हैं। तो आगे क्या होगा अगर हम असिस्ट करते हैं अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए? पहले क्या हुआ था, हमने अमेरिका को असिस्ट किया, अमेरिका में जलती हुई आग में छोड़ के भाग गया। 8 अरब डॉलर के असला वहां छोड़ गया, जो हम पे इस्तेमाल हुआ। तो पहले जब हमने अमेरिका को वो किया, तो हमें क्या मिल गया था, सिवाय ये कि हमारी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारे लाख से ज्यादा लोग बंदे मर गए, मुल्क गैर महफूज हो गया। ठीक है, अनारकी फैल गई। तो हम अगर अब भी नहीं समझेंगे तो क्या कह सकता हूं मैं भाई, मैं क्या कहूँ फिर। ठीक है। और पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिकली देखें सर, जो हुकूमत पंजाब है वो अपनी कारकर्दगी बता रही है और बिलावल साहब अपनी बता रहे हैं। कल हामिद मीर साहब ने एक क्लिप लगाया सर, बड़ा दिलचस्प है। बिलावल मरियम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मरियम बिलावल के खिलाफ कर रही हैं, दोनों एक ही सेटअप का हिस्सा हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बड़े जब उन्हें समझाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझे तो फिर किसी ने कहना है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो जब वो कहेंगे ना गब्बर आ जाएगा, तो फिर ये खुद ही सुलह कर लेंगे। क्योंकि गब्बर रखा है इसीलिए इन्हें डराने के लिए। ये जरा सा बोलते हैं, गब्बर की किसी एक केस में जमानत हो जाती है, और फिर ये सीधे हो जाते हैं। तो ये नहीं मानेंगे तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन कल मुझे हंसी आई मरियम साहिबा की एक बात पे कि मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया। और 7 दफा आईएमएफ के पास गए हो यार तुम भीख मांगने, तुमने हाथ नहीं फैलाया। और तुम्हारे तो पार्टी के सरबराह के ऊपर उसने खुद एतराफ किया कि मैं भीख मांगता हूं। और उसने खुद का बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। खुद कहा कि मैं कहीं जाता हूं तो लोग अपनी जेबों पे हाथ रख लेते हैं कि मांगने आ गया। आखिर में मैं उसकी बेटी हूँ। नवाज शरीफ साहब 6 दफा गए नहीं आईएमएफ के पास भीख मांगने के लिए। दुनिया भर का कर्जा लेके मैं कर्जा ही कर दिया। ठीक है, हमारा एक बच्चा पैदा होता है वो 4-5 लाख का मकरूज होता है, तो मैं कितना है, मैं खा देने पे है, मैं क्या ऐसे लोगों को पे लेन, मैं पूरी दुनिया को लो मैं लेते ने कर्जे। मैं हाथ नहीं फैलाती। बस मुझे सब पता है दुख किस बात का है। कि मुझे दुख इस बात का कि मैं एक ऐसे दौर में जी रहा हूं जहां मैं ये सब कुछ देखता हूँ। पाकिस्तान इतना कभी नहीं गया था नीचे जितना हम अब चले गए। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, 12.5 करोड़ लोग पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे, यानी हर दूसरा बंदा गरीब है। और जो पहला बंदा है वो गरीब अमीर नहीं है, वो बस जीन जो है, वो जी रहा है बस। और आप बातें ऐसी करते हो कि बस जैसे अभी पता नहीं मनसलवा उतरने वाला है और पता नहीं क्या होने वाला है। मगर पाकिस्तान में जीने के सरवाइव करना ही कामयाबी है इस वक्त इस दौर में। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे अभी इन्होंने ताजा ताजा मेरा प्रोग्राम बंद हुआ न्यूज वन पे। जी। उससे पहले टैलेंट पे बंद हुआ, पीटीवी पे बंद हुआ। तो
ये समझते शायद कि ये लोगों का, अगर इनके हाथ में लोगों की जिंदगी की सांसें हो ना, तो ये वो भी छीन ले। तो जीना इस दौर में जब मुमकिन ना होना तभी लाजिम होता है। जीना पड़ता है, जीना है। ये वक्त निकल जाएगा, कुछ नहीं हो ये ऐसे। दुनिया में बहुत दफा वक्त आते हैं। कोई जब पाकिस्तान में 4 दफा मार्शल आए, तो ऐसे लगता था कि अब कभी नहीं खत्म हो गए। शिव क्या चीज है, इनकी क्या वो है यार। ये क्या, ये तो मतलब इनके तो वो है ही कुछ नहीं। तो पानी के बुलबुले हैं बस वो बैठे हुए। राणा साहब, इनके लोगों से आप मिले होंगे जो हमायत करते हैं मौजूदा निजाम की। वो तो कहते हैं कि जी इमरान खान तो एक मौजू है ना कि वो नहीं बाहर आएगा। दूसरा मौजू ये है कि ये नहीं जाएंगे, ये इधर ही हैं। ये बहुत मजबूत है, ये एका बड़ा मजबूत है। जो जो वजीर आजम है ये फील्ड मार्शल की तारीफें करता नहीं थकता। इख्तलाफ किस बात पे होगा? भाई एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट अल्लाह लिख रहा होता है। और मैं अल्लाह के स्क्रिप्ट पे यकीन रखता हूँ। मैंने बड़े बड़े पेजेस फटते देखे, मैंने बड़े बड़ी यारियां टूटते देखी हैं, मैंने बड़े बड़े सानहात होते देखे। कल जितनी पजीराई हमें मिली है ना, आई स्वेयर ऑफ अल्लाह, मैं किसी जज्बातियत के बगैर कर रहा हूं, मैं एक बतौर पाकिस्तानी खौफ का शिकार हूं। मुझे डर मेरे अंदर बैठा है कि ये इतनी पजीराई जब किसी शख्स को उसकी हैसियत से बढ़ के मिलती है ना, जैसे शबाई, फिर सामने वाले के जहन में पता नहीं कौन सा प्लान होता है। और मैं डर रहा हूं उस वक्त से कि जब वो अपनी असल शक्ल दिखाएंगे, और हमारे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम डूम मोर को ये कह सके कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर हमने कहा तो फिर हमारा क्या होगा, वो मैं वक्त सोचता हूं तो मैं घबरा जाता हूँ। और ये कितना लंबा आपको अंदाजा क्या लगता है? ये जो ऑप्टिक्स हैं ये कितने अरसे बाद अपने असरअंदाज होंगे? कब तक ये दिखाएंगे अपना असली चेहरा, और कब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें असल में बर्दाश्त करना पड़ेंगे? जिस तरह अफगानिस्तान देखिए, हुआ वो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया में बड़ी तेजी से रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें जो दुनिया को लेकर चलती है ना, वो कुछ फैसले जल्द अज जल्द करना चाह रही हैं। इसीलिए हमें पाकिस्तान को हमारे साइज से बड़ी अहमियत दी जा रही है। मैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त दी। पिछले 100 साल में शायद मुसलमानों को इस तरह की कामयाबी नहीं मिली। इसका क्रेडिट जाता है हमारी अफवाज को। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि मैंने पहले भी 2-3 दफा कहा है कि मुमालिक जो है दुनिया है मईशत से चलती हैं। और उस रूस को देख लें, उसके पास क्या नहीं था, एटम बम, असला शसला सब कुछ था। लेकिन मईशत कमजोर हुई, नुकसान पहुंच गया उन्हें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं खाकम बदान, मेरे जहन में कहीं ऐसा कोई गुमान भी नहीं है। हम रहे ना रहे, ये मुल्क, ये धरती, ये मट्टी हमेशा शादाबाद रहे। लेकिन ये कि ये शहबाज शरीफ जैसे लोगों को जब आप इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि काम जड़ा है ना को वटाई है। जैसे हम कहते हैं ना, बादशाह यार एक गोली का डब्बी तो फड़ाई। तो वो बादशाह इस पे खुश हो जाता है कि दुकान वाला, कि मैंने बादशाह कह रहे हैं, पता था कि गोली की डब्बी मैंने दुकान से पकड़ के नीचे उतर के आके गाड़ी में देनी है मैंने। ठीक है ना। हम तांगे वाले को कह देते हैं वो बादशाह था साइड तक करी तांगा, तो वो इसमें खुश हो जाता है मैंने बादशाह किया है। तो देखें क्या होता है। वो मायूब थोड़ी सी है कि जब बकरा ज़बह करने लगते हैं पहले उसे नमक शमक चटाया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है, थोड़ा सा अ, उसके ऊपर रहम किया जाता है। तो वाकई एक कंसर्निंग पॉइंट है जो आपने उठाया। वो मैं क्या? ईमानदारी से बता रहा हूँ, जी जी। मैं इस मुझसे मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूं कि ऐसा क्या काम है जो वो हमसे लेना चाह रहे हैं, और इस सतह पे जाके पहले वो कुछ कह ऐलान करता है कि बड़ी पजीराई है वो। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वो उनके अंदर एक प्लान मौजूद है, और उस प्लान के अंदर पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर सर इंटरनली हालात ही कुछ और हैं, इंटरनेशनली देखें तो कुछ और है। पाकिस्तान में कल वकला की कॉन्फ्रेंस हुई। अ, क्या क्या रिमार्क्स देंगे मौजूदा हालात के तनाज़ुर में इस कॉन्फ्रेंस पर? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह की 10,000 कॉन्फ्रेंसें करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? ये मुगला है,
यही वकुला हैं जिनकी बार्स जो है वो इमदाद लेती हैं, फंड्स लेते हैं, कंप्रोमाइज होती हैं। ठीक है। और मैं सब वकुला को नहीं कह रहा, इनमें बहुत बहादुर और वतन के लिए अपनी सब कुछ दांव पे लगाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बार्स जिस तरह कंप्रोमाइज हुई हैं फंड्स के नाम पे और बाकी मामलात के नाम पे, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो वोट तो उन बास के ओहदेदारों को हमने वकुला नहीं दिए ना। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निजाम इतना मजबूती से खड़ा है और बनाया गया है कि उसको इस तरह की कॉन्फ्रेंसें और इस तरह की वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास अल्टीमेट आगे प्लान क्या है चलने के लिए? कोई आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये रास्ता है, महफूज है, चलेंगे? कौमें को के अरूज और जवाल जो है ना, वो कोई एक दिन की बात नहीं होती। वो कई दहाइयों का सफर होता है जो कहीं जाके शक्ल इख्तियार करता है। अनफॉर्चुनेटली 1947 से आज तक हम कभी डेमोक्रेट हुए ही नहीं है। हमने हमेशा जो है बस वोट को इज्जत दो का नारा जरूर लगाया है, लेकिन हमने वोट को और जमहूर को कभी इज्जत नहीं दी। अब मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कि यार कहीं कोई टर्निंग पॉइंट आए। ये गरीब लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है ये लोग। तो क्या कहते हैं, को बेहतर रास्ता निकलना चाहिए यार, बहुत हो गई। इमरान खान के सर स्टेटमेंट आई, वो कहते हैं जी मैं अदलिया के रास्ते ही बाहर आऊंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई डील कुछ नहीं मानूंगा। तो इधर जैसे जंगीरी साहब की डिग्री फारा कर दी गई, जाली डिग्री डिक्लेयर कर दी गई। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के का दौर था और भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल का केस चल रहा था, तो मेरा ख्याल है उनका नाम था जस्टिस सफदर महमूद। तो उन्होंने भुट्टो साहब के हक में फैसला दिया था। फिर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा था, मैं अखबार तब भी पढ़ता था, छोटा सा पढ़ता था अखबार, कि वो अफगानिस्तान भाग गए थे, फरार हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर मैंने खबर पड़ी थी कि उनकी डिग्री भी जाली थी। तो एक बस ये जजें है। थी जिन्होंने फांसियां दे दी हैं जाली डिग्रियां थे, जिन्होंने फांसियां दे दी जाली डिग्रियों पे, अगर फर्ज करें ये बात है, तो उनकी जिंदगी कौन लेके आएगा वापस? तो मजाक है ये। आप जिसको चाहे जाली डिग्री कह दें, तो फिर उनके आज तक के फैसलों की कानूनी अहमियत क्या है? किसी की जिंदगी गई, किसी का कुछ गया, किसी का कुछ गया। और आप कब तक इस तरह करते रहेंगे यार कि अपने मुखालफिन को जलील करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे? कभी इद्दत ले आएंगे, कभी जाली डिग्री ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे। आजकल तो अजवाजी मामलात का केस है सर। आजकल तो यार सर। अब मैं इस पे क्या कहूं? अब मुझे बताएं कि मैं इस पे क्या बात कहूं। इतने गिर गए हम लोग यार। जज क्या कहेगा सर? हम जज इतने, ने वो सुनना है केस। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि हम कितने गिर गए। इससे हमारी आप अंदाजा कर लें कि हमारे इखलाकी हम तौर पे कहाँ खड़े हुए। सांडे का तेल इमरान खान ने लिया, कुछ साबित कर देना अगर ये बात, तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं उससे लाइव अपॉलोजी करूंगा कि मैं ना एक गलत आदमी के साथ खड़ा था। इस तरह की बातें यार। आपने फलक जावेद के लिए कह दिया कि वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट में थी, और यार फिर आप कहते हैं कि जी हाँ हाँ, खवातीन हमारी रेड लाइन है। फिर आप कहते हैं जी खवातीन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आपको शर्म नहीं आ रही यार? आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि अगर फलक जावेद या सनम जावेद भी गैर इखलाकी जुमले लिखते हैं तो उन्हें नहीं लिखने चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना? मैं इतनी तनकीद करता हूं, मैं सारी बात करता हूं मैं, लेकिन ये एहतियात रखता हूं कि मैं कोई गैर इखलाकी बात ना कहूं। मेरा हक है तनकीद करना, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन खवातीन के ऊपर इस तरह के घटिया घिनौने किस्म की बातें करनी, यार कोई हमें शर्म नहीं आती? वैसे तो हम अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते हैं। उस टाइम हमारा इस्लाम हमें रोकता नहीं कि यार हम ये क्या कर रहे हैं। इतने अंधे हो गए हम किसी से मुखालफत में। अफसोसनाक है सर, बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। बहरहाल आखिर में ये दोनों तरफ से बहुत ज्यादा अफसोसनाक है कि इस वक्त वो पार्टी सबसे ज्यादा खवातीन के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही है जो कि पंजाब में हुकूमत कर रही है। खवातीन उनकी सीनियर तरीन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर उनकी खातून है। तो ये इसलिए ज्यादा मायूब लगता है कि एक खातून ही दूसरी खातून के हवाले से ये। वो अमेरिका में जो बैठा हुआ है ना, हुसैन हक्कानी, जो इस टाइम बड़ा बहुत पतले जमहूरियत बना हुआ है,
उसने अपनी किताब में एतराफ किया कि नवाज शरीफ साहब ने एक सेल बनाया बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए, जिसमें वो भी हजरत मौजूद थे और कुछ सीनियर साफी भी मौजूद थे। ये इनका पुराना स्टाइल है, खवातीन के ऊपर रकीक हमले करना। ये कोई आज नई बात नहीं हो रही। ठीक है, आखिर में सर इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें उन्हें ऑफर्स की जाती रही, वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मौजूदा कैबिनेट में अगर कोई वजीर ताकतवर और बाख्तियार है तो वो एक ही है, मोहसन नकवी साहब। मोहसन नकवी साहब उन्हें कोर्ट ट्वीट ट्वीट करके जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी बताएं, नाम लें, आपको कौन ऑफर्स दे रहा है, कौन डील दे रहा है। आपको कोई डील शील नहीं है, आप बस अपने लोगों को चार्ज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये भी बता दें कि ये जो उन्होंने टीम बनाई है लंगड़े लूलों की और अपाहजों की, ये क्या क्यों बनाई है? अपने काम का तो जवाब दे दें। इमरान खान तो उनका लेवल ही नहीं है भाई। इमरान खान को ट्वीट के जवाब वो देंगे, ये लेवल ही नहीं बनता। तो लेवल उनका यही बनता है कि वो बताएं कि क्रिकेट में उन्होंने क्या किया, छोड़े। इमरान खान की जवाब बात का जवाब कोई और ही देंगे जिनके लिए वो कह रहे हैं। सर इधर इस्लामाबाद में सर एक और गुफ्तगू भी चल रही है और आगे पीछे बातें जा रही हैं कि जी ये मौजूदा सेटअप जो है, हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ साहब जिसे हेड कर रहे हैं, ये शायद बदल जाएगी और मोहसन नकवी साहब को वजीर आजम लाया जाएगा। बहुत पहले से मैं तो आपके मैं भी कह रहा हूँ कि नवंबर से पहले पहले कुछ हो भी सकता है। मैं तो कह रहा हूँ आपको। और मजबूत नाम यही साहब है। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, और भी ये बहुत मोहसन सारे नकवी नाम है, साहब सर कैथलो क्यों पेट्स फेवरेट हैं क्यों बड़े हुए? अच्छे अच्छे। ये मोहसन नकवी साहब फेवरेट क्यों हुए सिस्टम के? भाई वो सिस्टम के सबसे बड़े जिसे कहना है, तर्जुमान है। किसी को तो बनाना होता है ना। तर्जुमान तो सर तो वो फैसल इस टाइम वाडा साहब सबसे भी बड़े बनने तर्जुमान की है। कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान तो नहीं नहीं नहीं, फैसल वाडा बेचारा रह गए ना। फैसल वाडा जिस जिस शाख से टूट के गिरे हैं ना, उस शाख को अल्लाह की दुआ यह है कि उससे जो पत्ता गिरेगा वो सरसब्ज नहीं होगा। इसलिए ठीक है। फैसल वाडा की कोई एक्सेप्टेंस नहीं बनती, इसलिए। और एक वक्त मेरा आएगा, मेरे कैलकुलेशन है कि फैसल वाडा पीटीआई में वापस आ जाएगा।